नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व। शहर में निकला जुलूस। शिवगंगा महाआरती की 38वीं घड़ी का हुआ आयोजन। और डोंगरगढ़ में भी मना ईद मिलादुन्नबी का जश्न। अब खबरें विस्तार से। दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर में आकर्षक साज सज्जा भी की गई और शहर में जुलूस निकाला गया। इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा शहर के चौक चौराहों और मस्जिदों को आकर्षक लाइटिंग के जरिए सजाया गया, जिससे शहर की सड़कें जगमगाती रोशनी में डूब गई। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया और शरबत, फल, मिठाई आदि बांटे गए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारे का पैगाम देकर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मनाया। सबसे पहले तो आप सभी प्रदेशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। आज का यह मुबारक दिन हमारे प्यारे नबी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और मैं आज के इस मुबारक दिन में आप सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश एक शौर्य, शांति और एकता का प्रतीक है और हम सभी वर्ग, सभी समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा के साथ रहते हैं। और मैं आज इस मुबारक दिन में कामना करता हूं कि हम सभी धर्म के लोग अमन, शांति और भाईचारा बनाए रखें और साथ मिलकर खुशी के साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदियों से मनाया जा रहा है। ये अभी का नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी माशाअल्लाह ताला ये तरीक़ेकार होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी लोगों को, उसको हम जुलूस के अंदाज़ में पेश करते हैं। और ये खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में ख़ुद फरमाया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी जान, माल, दौलत, इज़्ज़त और आबरू से बढ़कर हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और यही पैगाम हम दुनिया को देना चाहते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति का संदेश दिया है, अपने पड़ोसियों के हुकूक, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने, यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमाते और गरीबों की मदद किया करते थे और लोगों की मदद करके, और इस तरह से लोगों के हर तरह से मदद की, रसी माली तौर पर नहीं, यहाँ तक कि लोगों के खेतों और इस तरह से मकानों की भी तरकीबा देने की उनकी मदद किया करते थे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये पैगाम देते कि इंसान जो है ना, ये दूसरे की मदद के लिए पैदा किया गया है। लिहाजा हमें चाहिए कि एक दूसरे की मोहब्बत और प्यार के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी को जो है खुशी के साथ गुजारें। बस ये पैगाम इस जुलूस के साथ हमारे जो बड़े अकाबिर यहाँ बैठे हुए, उनके ज़रिए जो है मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे मुल्क के और इस शहर वासियों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। ये आज का जो दिन है 12 रबीउल अव्वल, ये हमारे आकाए दो जहाँ, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का पैदाइश का दिन है। इसको हम बहुत ही शान शौकत के साथ और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। और आज का जो दिन मनाया गया है, इसमें हम अपने हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नक्शे कदम पे चलते हुए अमन का पैगाम देते हैं, भाईचारा का पैगाम देते हैं, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हमेशा से सिखाया है। अमन का एक पैगाम देते हुए हमको हमेशा से सिखाया गया है। पड़ोसी का हक़ बताए हैं हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और औरतों का इज़्ज़त करना सिखाया है। ये सब हम
अपने हुजूर का एक पैगाम दे रहे हैं कि हमको अपने इसी तरह से हम अपने शहर में, अपने मुल्क में इसी तरह भाईचारा और अमन के साथ रहें। और अब सभी नगर निगम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पूरे शहरवासी, पूरे देशवासी सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छे से मनाया गया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो न्यूज़ वाले साथी हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के विभिन्न मार्गों को खूबसूरत लाइटों से रोशन किया गया, जिसकी खूबसूरती देखते बन रही थी। शहर की सड़कें समृद्धता का प्रतीक माने जाने वाले हरे रंग के झंडे से सजी नजर आई। शांति और अमन का पैगाम देने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद के इस जन्म दिवस को समाज के द्वारा शानो शौकत से मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परचम कुशाई की गई और देश में अमन शांति के साथ ही कोरोना महामारी के खात्मे व सभी को बेहतर सेहत देने सहित समाज के लोगों ने देश प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मुहारा नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती की 38वीं कड़ी का आयोजन सोमवार की देर शाम किया गया, जहां नदियों के संवर्धन और जल संरक्षण का संदेश देकर लोगों को पर्यावरण बचाने जागृत किया गया। शिव गंगा महाआरती की 38वीं कड़ी के दौरान श्रद्धालुओं ने मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए नदियों के संवर्धन और जल संरक्षण का संदेश दिया। शिव गंगा महाआरती की इस 38वीं कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रूबी गर्चा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नदियों में संवर्धन, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे इस प्रयास की प्रशंसा की। राजनांदगांव की इस शिवनाथ नदी में जो हमारे शहर की जीवनदायिनी नदी मानी जाती है, यहाँ पर आलोक शर्मा जी और उनकी टीम के द्वारा जो विगत 3 वर्षों से लगातार जल बचाव अभियान के तहत जो ये आरती का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। और किसी भी चीज़ को निरंतर जारी रखना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और ये प्रयास करूंगा कि हमेशा इस आरती में आके उपस्थित हूं। और शहर में जल ही जीवन के हिसाब से जो काम है, क्योंकि बगैर जल के कोई काम होता नहीं, ना खेती होती, ना बाड़ी होती, ना अपना जीवन चलता है। इसलिए जल बचाना ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। शिव गंगा महाआरती की 38वीं कड़ी के अवसर पर पंडित अनिल आचार्य व अन्य पंडितों ने भगवान भोलेनाथ की आरती कर प्रदेश की तरक्की, खुशहाली की कामना की। वहीं मां गंगा की आरती कर नदियों में जल बरकरार रहने और नदियों के प्रति लोगों की आस्था प्रबल कर नदियों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करवाया। शिव गंगा महाआरती की 38वीं कड़ी में आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालु उपस्थित हुए। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान नगर में बस्तरिया संस्कृति आंगादेव की सवारी के साथ ही देवी प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई और मां दुर्गे और मां काली को विदाई दी गई। छुईखदान में नवरात्रि के पर्व के दौरान पंडालों में विराजित की गई मां दुर्गे और मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा निकालकर विदाई दी गई। इस अवसर पर भक्त जस गीतों के साथ नाचते झूमते चल रहे थे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बस्तरिया संस्कृति आंगादेव की सवारी निकाली गई। इसके लिए जिला गरियाबंद बोरई गाँव के बानासांग मंडली छुईखदान पहुंची थी, जो कि शोभा यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र रही। प्रशासन ने देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर के बड़े तालाब को चिन्हित किया था और विसर्जन के लिए व्यवस्था कराई थी। वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र तालाब के किनारे किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। दशहरे के दूसरे दिन विभिन्न देवी पंडालों में विराजित मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां काली की प्रतिमा का विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात तक चलता रहा। जस गीत के साथ मां शक्ति की प्रतिमा का विसर्जन करने निकले नगर के विभिन्न देवी पंडालों में विराजित मां शक्ति की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए श्रद्धा भक्तिपूर्ण सेवा गीतों में झूमते हुए भक्तों ने माता की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस अवसर पर महाकाली बिंदास दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारी संजय महोबिया और अर्जुन महोबिया ने बस्तरिया संस्कृति आंगादेव के संबंध में जानकारी दी। बिंदास उत्सव समिति बैला पसरा काली मंदिर के सामने इस समिति द्वारा लगातार तीसरा वर्ष बहुत शानदार बानासांग का कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं और देवी विसर्जन बहुत धूमधाम से करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष भी जिला गरियाबंद ग्राम बोईर गांव से बस्तरिया संस्कृति के प्रतीक स्वरूप बाना की टीम पूरी आई थी। 70-80 लोगों की टीम थी। उन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम छुईखदान में दिया। पूरे डीजे की धुन में और भक्ति में पूरा वातावरण में कल देवी का विसर्जन यहाँ बैला पसरा से प्रारंभ हुआ और पूरे नगर भ्रमण करते हुए 3 बजे करीब काली मंदिर तालाब में देवी का विसर्जन हुआ।
ये बस्तरिया संस्कृति का बाना आंगा देव का प्रतीक है। आंगा देव एक देवता है जिसको 4 लोग कंधे पर उठाकर चलते हैं और लगातार ये देवता जो है नगर में भ्रमण करते हैं। 4 लोग इसको लेकर दौड़ते हैं और माता का जो शानदार ज्योति सर पे बहू के जो निकली थी माता जी, जो बस्तर वहाँ से आई थी गरियाबंद से, उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा छोटे छोटे बच्चे लोग भी सांग लिए थे और बहुत ही भक्तिमय कार्यक्रम में लोग झूमते हुए बहुत ही शानदार कल देवी का विसर्जन हुआ। ये हमारा लगातार तीसरा वर्ष है। समिति का प्रयास है कि आगे और हम किसी भी और अच्छा कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। आंगादेव बाना के कार्यक्रम रही से विसर्जन के लगातार 3 वर्ष हो गए। गरियाबंद जिला बोईर गाँव तो पूरा नगर भ्रमण करी पूरा नगर घूमे। ओकर बाद का विषय विसर्जन सीधा। देवी प्रतिमाओं का नगर के बड़े तालाब में पहुंचने पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ईद मिलाद उन नबी का जश्न। शहर की सबसे सस्ती फटाकों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल। फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के फटाकों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन फटाके जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार।
पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद मिलादुन्नबी पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया और नगर में जुलूस निकालकर उनके पैगाम को जन जन तक पहुंचाया। अमन, शांति और भाईचारे के संदेश को लेकर डोंगरगढ़ के मुस्लिम धर्मावलंबियों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस को ईद मिलादुन्नबी के पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया और नगर में जुलूस निकालकर उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकली जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस जामा मस्जिद पहुंचकर समाप्त हुई। ईद मिलादुन्नबी पर्व के मौके को लेकर समुदाय के लोगों ने व्यापक तैयारियां की थी। जगह जगह तोरण, पताका और द्वार सजाए गए थे। जुलूस में श्रद्धालु समाज का झंडा और तिरंगा लहराते चल रहे थे। इस अवसर पर समाज के लोगों ने बताया कि विश्व में अमन, चैन, शांति और भाईचारे को बनाए रखने के संदेश को लेकर यह पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज का ये जो त्यौहार हमारा है, इसे जश्न ईद मिलादुन्नबी कहते हैं। हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज ही के दिन 12 रबीउल अव्वल के सुबह सादिक के वक्त उनकी विलादत हुई थी। उसी की खुशी में सारे हिंदुस्तान के, पूरे मुल्क में सुन्नी मुसलमान इस जश्न को पूरे धूमधाम से मनाते हैं और डोंगरगढ़ शहर में भी उसी सिलसिले में ये जुलूस निकाला गया। 12 रोज़ तक लगातार चाँद की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक रोज़ मस्जिद में प्रोग्राम होते रहे। आशिक़े रसूल अपने तरीके से इस प्रोग्राम को मनाते रहे। जो रज़ा नगर है, वहाँ की खूबसूरती देखने के काबिल वहाँ के नौजवान बच्चों ने जो रज़ा नगर को सजाया है, भगत सिंह चौक के बच्चों ने, बुधवारी के बच्चों ने, काश्मीरी पारा, खुटा पारा और हमारे नौजवान लोगों ने जो पूरे गोल बाज़ार की सजावट की है, इन बच्चों को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में और तरक्की अता करे, उनके बाजुओं में ताकत अता करे कि हर साल जुलूस-ए मोहम्मदी को इसी तरीके से पूरी शान शौकत के साथ हम मनाते रहें। इससे पूर्व श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में मीठा पकवान बनाए और फातिहा पढ़ी। ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर लोग गले मिले और एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम संडीडी के नाले में पुलिस को एक लाश मिली है। शव की पहचान पुलिस ने गांव के ही रहीमन निषाद के नाम पर की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
डोंगरगढ़ पुलिस को ग्राम संडीडीह के नाले में एक शव होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव की पहचान गांव के रहीमन निषाद के रूप में की। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि मृतक के पैर में गंभीर चोट के निशान पाए गए। हत्या के संदेह पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। पोस्टमार्टम पश्चात शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। ग्राम संडीडीह जो कि थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में आता है, वहाँ पे सुबह जानकारी मिला कि एक अज्ञात बॉडी मिला है, जिसमें पुलिस पहुँचने पर पहचान हुआ कि रहीमल निषाद जो कि संडीडीह का रहने वाला है, उसका बॉडी मिला था, जिस पे पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसके शरीर में पैर में गहरी चोट है और चोट किसी धारदार हथियार से किया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसमें पुलिस मर्ग कायम करके विवेचना मिली है। साथ ही पीएम कराने के बाद इसमें हत्या के अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में आगे ली जाएगी और प्राथमिक जांच इसमें जारी है कि कल रात्रि को ये घर से निकला था और घर रात में नहीं आने के कारण उसकी जो पत्नी के द्वारा इधर उधर ढूंढने पर गांव में ही नाला के किनारे मिला था और इस पर पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन मिला इसमें सुपरविजन करने और सभी अधिकारी पहुंचकर उसका एफएसएल टीम पहुंचकर जांच आगे जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है और हत्या के कारणों के साथ ही अपराधियों की पतासाजी भी की जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।